हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार देने के लिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। आज मैं बात करने वाली हूँ उन मिथ के बारे में जो सबको लगता है सच है, लेकिन वो सच नहीं है। यानी कि आज मैं बात करूँगी हमारी इंटीमेट केयर को लेके, हमारी वेजाइनल केयर को लेके, जिसे हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं या हम झिझकते हैं। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं या उन पेशेंट के बारे में आपको बताऊं या उनकी कहानी के बारे में बताऊं, तो जनरली लोगों को इस बारे में नॉलेज ही नहीं होता कि हमारे वेजाइना में अच्छे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो अच्छे बैक्टीरिया जो हैं उनकी प्रेजेंस जो है वहाँ पे एक अलग तरह की वेजाइना में स्मेल प्रोड्यूस करती है, जो जनरली सॉर और टैंगी होती है। हमारा वेजाइना जो है, जो ना ही फल है ना ही फूल है, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो अपनी प्रेजेंस से वेजाइना को वेजाइना की तरह स्मेल करने में हेल्प करते हैं। बहुत सारी जगह पे इंटीमेट वॉश को लेके बहुत तरह के मिथ हो गए, बहुत तरह के डिबेट्स होने स्टार्ट हो गए। हमारा जो वेजाइना है उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया है, वो वहाँ पे पीएच को मेंटेन करते हैं, और जो अच्छे बैक्टीरिया है वो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, और लैक्टिक एसिड जो है वहाँ पे पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर आप अच्छे इंटीमेट वॉश को यूज़ करते हो और वो भी एक्सटर्नली यूज़ करते हो, तो वो डेफिनेटली आपके वेजाइना को हेल्दी रखने में और वहाँ की पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जब ये अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं तो वो वहाँ पे जाके बर्निंग सेंसेशन करते हैं, इचिंग होती है और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होना स्टार्ट होता है। तो इसीलिए जो लैक्टिक एसिड से बने नेचुरल इंटीमेट वॉश है वो वहाँ पे हेल्प करते हैं। तो जो हमारा इंटीमेट एरिया है, वहाँ की जो स्किन है बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन क्लोज रहती है। स्टीम से वहाँ पे बर्न हो सकते हैं, पीएच वहाँ का खराब होता है, और इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, ठीक है, पहले ही मैंने आपको बताया कि कुछ को तो नॉलेज ही नहीं होता, वो किसी भी तरह के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, और कुछ करते हैं तो वो ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जहाँ हमारे पास ये एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। अब क्या है, एंटीसेप्टिक आप सोप यूज़ करे हो, लिक्विड यूज़ करे हो, वो वहाँ का पीएच भी खराब करेगा, बैड बैक्टीरिया को मारेगा, लेकिन अच्छों को भी मार देगा, जिसकी वजह से वहाँ पे इचिंग होना या इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि वहाँ पे बर्निंग क्यों हो रही है, इचिंग क्यों हो रही है। वो तरह तरह के ना उसमें एंटीबायोटिक्स या किस किस चीज़ का यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। बहुत कॉमन हो गया कि एंटी फंगल ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं, बट सबसे कॉमन रीज़न क्या है कि वहाँ पे जो आपका वेजाइनल एरिया है वहाँ का पीएच ही खराब हो गई। पीएच खराब होगी तो वहाँ पे बर्निंग भी होगी, वहाँ पे इचिंग भी होगी। पीएच खराब होने का सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, स्वेटिंग है, और कई बार मेंस्ट्रुएशन में भी ये वन ऑफ द फैक्टर है कि वहाँ का पीएच लेवल जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल है कि आपको जो है हेल्थ को मेंटेन करना है, वेजाइनल हेल्थ को मेंटेन करना है। सबसे इजीएस्ट वे है वेजाइनल हेल्थ को मेंटेन करने का कि आप ऐसे इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करें जिसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने का सिर्फ एक वे है कि आपको अपनी वेजाइनल हेल्थ को मेंटेन करना है, पीएच को मेंटेन करना है, और उसका सबसे सिंपल वे है आप ऐसे इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करें जिसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, क्योंकि वो आपके अच्छे बैक्टीरिया के साथ साथ पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। बहुत ही सिंपल है। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है तो इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और मैं अपना एक्सपीरियंस फिर से आपसे शेयर करूं कि आज के टाइम में अगर मेरे पास 10 पेशेंट आ रहे हैं तो उनमें से 9 पेशेंट ऐसे हैं जो कोई बोलता है मुझे 10 साल से प्रॉब्लम है, कोई बोलता है मुझे 6 साल से प्रॉब्लम है, किसी को 15-15 साल से वेजाइनल इन्फेक्शन, डिस्चार्ज, इचिंग, बर्निंग, ये सारी प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों को इग्नोर ना करके एक अच्छे इंटीमेट वॉश को अपनी लाइफ का हिस्सा ज़रूर बनाएं, और स्पेशली जिसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट हो। उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल डीप जाके वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, और आपकी जो डेली लाइफ है उसको हेल्दी रखने में हेल्पफुल होगी। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।